Welcome student to our digital lecture. Today we will discuss grammar's point preposition. What is preposition, where we will use, we all discuss in this video. So let's begin our video. A preposition is a word that is placed before a noun or pronoun. It shows the relation between the noun or pronoun that comes after it. जो preposition होते हैं वो जो होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगते हैं और सेंटेंस में वर्ड से इसका क्या रिलेशन है वो बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन में उनका क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल वेयर समथिंग इज, ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है. जैसे मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन जो वर्ड हमने यूज़ किया है वो एक प्रीपोजिशन है और वो बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है. नेक्स्ट वेयर समथिंग इज गोइंग मीन्स लोकेशन बताता है कि कुछ, जैसे कि मैं कमरे में जा रही हूँ तो आई एम गोइंग इनटू द रूम. जो इनटू वर्ड यूज़ हुआ है जिसमें मोशन हुआ है तो वो जो वर्ड है इनटू वो हमारी प्रीपोजिशन है. तो प्रीपोजिशंस का मीनिंग हुआ कि जो वर्ड नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगते हैं और शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट. और नाउन और प्रोनाउन का उनसे क्या रिलेशन है सेंटेंस में वर्ड का जो किसके बाद आते हैं वो बताते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के क्या प्रकार होते हैं या टाइप्स. फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड कंपाउंड प्रीपोजिशन, नेक्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. There are three types of preposition. Let's discuss one by one. First, a simple preposition. Simple preposition क्या होते हैं और कहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं. A simple preposition is a word used before a noun or pronoun. वह preposition जो हम noun और pronoun के पहले यूज़ करते हैं उन्हें हम simple preposition बोलते हैं. Examples: in, on, at, up, of, till, by, to, with, for. ये जो एग्जाम्पल्स है ये सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है जिसमें छोटे छोटे प्रीपोजिशंस वर्ड का हम यूज़ करते हैं. ऑन, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रीपोजिशंस. फर्स्ट द बुक इज ऑन द टेबल. तो यहाँ बताया गया कि बुक और टेबल का क्या रिलेशन है. मीन्स जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल पे. जो ऑन वर्ड है ये बताता है कि बुक टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट ही गोज टू स्कूल बाय बस. तो यहाँ बताया गया है कि स्कूल और बस का क्या रिलेशन है, तो वो कहाँ कैसे जाता है, बस से. तो यहाँ जो बाय वर्ड यूज हुआ है वो हमारा एक प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन. अ कंपाउंड प्रीपोजिशन इज अ लिटिल लॉन्गर वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं वो बस थोड़े से बड़े होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं. जैसे बिहाइंड, बिटवीन, अबाउट, बिलो, विथिन, बिसाइड, आउटसाइड, अनदर, डाउन, लॉन्ग एक्सेट्रा. दिस इज इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन. द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे से बहती. जो अंडर वर्ड यूज हुआ है वो एक प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि रिवर और ब्रिज का क्या कनेक्शन है. नेक्स्ट यू आर सिटिंग बिसाइड मी. तुम मेरे पास बैठे हो. जो बिसाइड वर्ड है वो हमारा एक प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो वाक्यांश होते हैं जिन्हें हम एज अ प्रीपोजिशनल यूज़ करते हैं. अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशनल एंड एंड्स विथ अ नाउन और प्रोनाउन. जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है वो जो है ग्रुप होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं जो दो या तीन वर्ड से मिलकर बनते हैं. स्टार्ट वो प्रीपोजिशन पे होते हैं एंड एंड जो है वो नाउन और प्रोनाउन पे होते हैं. लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. बाय वे ऑफ के द्वारा, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय रीजन ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शब्द है वो शब्दों के समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. अकॉर्डिंग टू मी ही डिड वर्क हार्ड. जो अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज हुआ है इट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज कि मेरे अनुसार उसे कठिन परिश्रम किया.
सेकेंड, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो इन फ्रंट है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मोर देन 2 वर्ड्स, एंड दिस इज अ फ्रेजल प्रीपोजिशन वर्ड। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने बैठे हो। नेक्स्ट, दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फॉर द सेक है वो शब्दों का समूह है, दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। वह बच्चों के खातिर साथ में हैं। स्टूडेंट, हमने तीनों कैटेगरी के प्रीपोजिशन देखे। लेट्स सी सम यूज ऑफ प्रीपोजिशन कि कहाँ जो है प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम को इंडिकेट करता है कि वह इवनिंग में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रीड्स इन द इवनिंग, वह शाम को पढ़ता है। सेकेंड, शी वॉज बोर्न इन 1996, वह कब उसका जन्म हुआ था? 1996 में। नेक्स्ट, आई गो टू वर्क एट 7 o'clock, मैं काम पर 7 बजे जाती हूँ। फॉर ही इट्स लंच एट नून, वह दोपहर में खाना खाती हैं। फिफ्थ, आई वर्क ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को वर्क करती हूँ। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो हमें कोई प्लेस को बताते हैं। दे विल मीट इन दिल्ली, वह दिल्ली में मिले। जो इन वर्ड है वो बता रहा है कि वह कहाँ पर मिले। नेक्स्ट, इन, वेयर वी विल यूज इन। इन इज यूज्ड विथ कंट्रीज, स्टेट्स, बिग टाउन्स एंड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लेस इन अ जनरल वे। जनरल वे में अगर हम देखें तो इन का यूज़ बड़ी कंट्रीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, या बिग टाउन हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, मैं कहाँ रहता था? मुंबई में। आई वॉज बोर्न इन 1996, मैं 1996 में जन्म हुई। ही वॉज इन रूम, वह रूम में था। नेक्स्ट, एट। एट इज यूज टू एक्सप्रेस अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम कोई निश्चित पॉइंट टाइम को बताते हैं तब वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock, ट्रेन जो है 9 बजे निकलती है। सेकेंड, आई स्टेड एट अ होटल, में होटल में रुका। थर्ड, ऑन। ऑन इज यूज टू डिनोट्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब ऑब्जेक्ट की सरफेस से कोई चीज़ टच हो। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। बुक आर ऑन द टेबल, बुक्स जो है वो टेबल पे है, मीन्स टेबल और बुक जो है वो दोनों एक दूसरे से सरफेस से टच है, दैट्स वाई वी यूज ऑन हियर। सेकेंड, आई शेल कम ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को आऊँगा। ये जो है ये पर्टिकुलर टाइम को भी इंडिकेट करता है कि मैं उस दिन आऊँगा। आई शेल कम ऑन फ्राइडे। थर्ड, लेट्स सी द यूज ऑफ टू, इनटू एंड अपॉन। दे आर यूज्ड इन रिफरिंग टू थिंग्स इन मोशन। टू, इनटू एंड अपॉन का यूज हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में हो, कहाँ क्रिया हो रही हो। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। शिबा रेन टू द डॉक्टर्स हाउस, शिबा जो डॉक्टर्स हाउस पर भागी। नेक्स्ट, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने रिवर में जंप लगाई। थर्ड, मदर डिवाइडेड द केक इनटू 3 पार्ट्स, मदर ने केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फोर, द किंग पुट हिज क्राउन अपॉन द प्रिंसेस हेड, किंग ने अपना जो ताज है वो प्रिंसेस की हेड पर रखा। द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डिफेंसलेस विलेजर, टाइगर ने डिफेंसलेस विलेजर पर वो छलांग मारी। सो हियर स्टूडेंट वी हैव सीन दैट ऑल वर्ड्स इन मोशन, जितने भी वर्ड्स थे हमने देखे कि मोशन में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, दैट्स वाई वी यूज टू, इनटू एंड अपॉन। नेक्स्ट, विथिन। विथिन मीन बिफोर द एंड ऑफ टाइम। विथिन का मीनिंग होता है कि हम जब कोई टाइम बताते हैं या कुछ चीज़ बोलते हैं तो कि हम उस टाइम की ड्यूरेशन के अंदर ही वो वर्क कर लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। आई शेल रिटर्न विद इन 2 hours, मैं जो हूँ 2 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। सेकेंड, द बस विल अराइव विद इन 10 minutes, बस जो है
10 मिनट के अंदर आ जाएगी। योर ऑर्डर विल बी रेडी विद इन हाफ एन आवर, तुम्हारा जो ऑर्डर है वो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हाफ एन आवर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन इज यूज्ड विथ 2 पर्सन, प्लेस और थिंग। कहीं हम 2 पर्सन, 2 प्लेस या 2 थिंग्स की बात करते हैं तब वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। रीना वॉज स्टैंडिंग बिटवीन रेखा एंड मीना, रीना जो है वो रेखा और मीना के बीच में खड़ी है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यह स्वीट्स राम एंड श्याम के मध्य बांट दो। थर्ड, ही डिवाइडेड हिज मनी बिटवीन हर सन एंड हर डॉटर, उसने जो अपनी पैसे हैं वो अपने सन एंड डॉटर के बीच बांट दिए। सो हियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जो बिटवीन वर्ड है वो 2 चीज़ों के मध्य कुछ डिवाइड करने के लिए या कुछ 2 जनों की बातों के लिए हमने यूज़ किया है। लेट्स सी 6th एग्जाम्पल, अमंग। अमंग इज यूज्ड मोर देन 2 पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस। अमंग का यूज़ हम जहाँ 2 से ज़्यादा पर्सन्स, थिंग्स या चीज़ होती है तब हम वहाँ यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स, द बीज वर बजिंग अमंग द फ्लावर्स, बीज जो है वो फ्लावर पर बजिंग कर रही है, भिनभिना रही है। सेकेंड, रितु इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट में रितु जो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। थर्ड, आइसक्रीम इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, आइसक्रीम जो है वो बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है। तो स्टूडेंट हियर वी यूज्ड अमंग बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर देन 2 थिंग्स, जब हम 2 चीज़ों से ज़्यादा की बातें कर रहे हैं तब हम वहाँ अमंग का यूज़ करते हैं। Student, this is the common video for class 6, 7th, 8th and 8th. Now we will discuss worksheet of these classes one by one. First of all, worksheet of class 6. A. Fill in the blanks with suitable preposition. आपको जो suitable preposition है उनका यूज़ करके इन फिलअप को फिल करना है। Let's discuss one by one. First, the birds is flying in the sky. Second, the river flows under the bridge. Third, the sky is over our head. Fourth, I am impressed by your wisdom. 5, a girl is going on bicycle. 6, the little girl is fond of sweet. छोटी लड़की जो है वो स्वीट्स की शौकीन है। In my opinion, he did work hard. मेरे अनुसार उसने कठिन परिश्रम किया। I am tired of talking. मैं टॉकिंग करने से थक गया हूँ। 9, we like him for his honesty. हम उसे उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए पसंद करते हैं। 10, Peter was searching for Ravi. पीटर रवि को ढूंढ रहा था। 11, students must come in their uniform, school uniform. स्टूडेंट्स को उनकी स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। 12, they live under the same roof. वह सेम रूफ के नीचे ही रहते, मीन्स वो दोनों साथ रहते हैं। 13, believe in God. भगवान में विश्वास रखें। 14, come and sit with me. आइए एंड मेरे साथ बैठिए। 15, he was killed by the robber with a hatchet. वह रॉबर के द्वारा हैचेट से मारा गया। स्टूडेंट, this was the worksheet for class 6th. Now we will discuss worksheet of class 7th. Student, this worksheet for class 7th. Fill in the blanks with suitable preposition from the ones given here. आपको जो preposition दे रखे हैं इनको fill करके इन फिलअप को fill करना है। by, under, in, at, on, with, since, beside, besides, among, between, during. Let's fill up this blank. First, the UNO was founded in 1945. UNO जो है वो 1945 में देखा गया। सेकेंड, लीला सेट बिसाइड मारिया, लीला जो है मारिया के करीब बैठी है। बिसाइड का मीनिंग होता है पास में। सेकेंड, हेलन केलर वॉज टॉट बाय मिस सुलिवन, हेलन केलर जो है किसके द्वारा पढ़ाई गई? मिस सुलिवन के द्वारा। 4, द तमिलनाडु एक्सप्रेस रन्स बिटवीन चेन्नई एंड दिल्ली, जो तमिलनाडु एक्सप्रेस है वो चेन्नई और दिल्ली के बीच चलती है। 5, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द गल्फ वार,
गल्फ वार के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो है अपनी जो जीवन है उसे खो दिया। तो ड्यूरिंग जो है बताता है कि उस ड्यूरेशन के अंदर। 5. द इंडियन प्रिंस यूज टू फाइट विथ देमसेल्फ। जो इंडियन जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो खुद से ही लड़ते थे, मीन्स खुद ही लड़ने चाहते थे। 7. द पॉप लीव्स द वेकेशन प्लेस। तो द पॉप लीव्स एट द वेकेशन प्लेसेस। 8. सुरेश वॉज वर्किंग विथ हिज अंकल। सुरेश जो है अपने अंकल के साथ काम कर रहा है। 9. इंडिया वॉन हर फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया ने अपना जो फ्रीडम में आज़ादी वो 15 अगस्त 1947 को पाई। तो यहाँ एक पर्टिकुलर डेट बताई गई है, दैट्स वाई वी यूज्ड ऑन प्रीपोजिशन हियर। नेक्स्ट, आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। हमारे जो स्कूल है वह वापस खुलेंगे जुलाई में। 11. मंजू हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा सिंस 1979। मंजू जो है कनाडा में रह रही है 1979 से। 12. मेनी डॉक्टर्स डू नॉट लाइक टू सर्व इन विलेजेस। काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो गांव में सेवा देना पसंद नहीं करते हैं। 13. द पुलिस हैड बीटन द थीफ विथ अ क्लब। पुलिस ने जो है चोर को क्लब से पीटा था। 14. मिनिस्टर्स वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर वर्क करते हैं, मीन्स उनके अंडर में वर्क करते हैं। 15. वी होप टू रीच द प्लेस एट 8 AM बट वी कुड नॉट। हमने आशा की थी कि हम 8 बजे पहुंच जाए लेकिन नहीं पहुंच सके। सो स्टूडेंट, दिस वर्कशीट फॉर क्लास 7 यू हैव टू राइट दिस वर्कशीट इन योर ग्रामर बुक। Student, this worksheet also for class 7th. We discussed worksheet A. Now worksheet B. Fill in the blanks with suitable prepositions. Suitable preposition का यूज़ करके हमें ये फिल करते हैं। तो let's see one by one. The poor don't have access to luxurious articles. जो गरीब होते हैं वो luxurious articles नहीं एक्सेस कर सकते हैं। Second, John was blessed with 5 children. Third, he was convinced of her innocence. 4. In olden days, people thought that there was no cure for leprosy. 5. Cigarette smoking is not conducive to health. 6. We should not be cruel to animals. 7. Judas was guilty of treachery. 8. Believe in God, said Jesus. 9. Businessmen compete with one another. 10. Solomon was celebrated for his wisdom. 11. Renu is going to be married with 2 Rajan. Student, we can use with and to both here. 12. The president made an appeal to the people to work hard. 13. We should try not to depend on others. 14. Somu is afraid of dogs. 15. The causes for World War II were money. Now worksheet C. Complete the given paragraph with suitable prepositions. Student, here is a paragraph. We have to use suitable preposition and complete this. At, to, by, of, in, about, for, away from. Yesterday a gloomy girl came to my native village in Krishnanagar for meet me. कल जो है एक लड़की मेरे पास मिलने आई कृष्णानगर में। I looked at her tear clouded eyes. She had a letter of her. It was written by one of my old friend. उसके हाथ में एक लेटर था। It was written by one of my old friends. और ये मेरे old friend में से किसी के द्वारा लिखा गया था। It was in Marathi. यह मराठी में था। After reading the letter, I felt sympathy for the girl. ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे उस लड़की के प्रति बहुत ही सिंपैथी हुई। She was from a very poor family. वह बहुत ही गरीब फैमिली से थी। She narrated her sad story and requested me to get a job for her. उसने अपनी जो स्टोरी है वो
बिल्कुल बताई और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके लिए जॉब दूँ। आई फेल्ट अपसेट, मुझे बहुत अपसेट फील हुआ। आई थॉट अबाउट हर फेट, मुझे उसके फेट जो है भाग्य के बारे में मैंने सोचा। व्हाट कैन आई डू फॉर हर, कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आई हैव वॉल्यूम्स टू माई ओन सैड स्टोरीज बाय टेल हर, ऐसा लग रहा था कि ये मेरी खुद की ही सैड स्टोरीज है जो उसके द्वारा बताई गई है। बट कैन दोज स्टोरीज वाइप अवे हर टीयर्स, पर क्या ये स्टोरीज जो है उसके टीयर्स को दूर कर सकती है। सो हियर स्टूडेंट वी यूज्ड prepositions and complete this paragraph. You have to complete this worksheet and write this worksheet in your grammar book. Student, now we will see worksheet of class 8th, page number 43. Prepositions. A. Filling the blanks in the sentence below with appropriate preposition. जो सही preposition है, जो योग्य है, उसका यूज़ करके आपको ये फिलअप फिल करने। लेट्स सी, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने कंट्री के लिए मर गया। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से जो घर जो है वो पूरे डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए। फॉर दे वर वॉकिंग इन द रेन, वह बारिश में चल रहे थे। 5. प्लेस द लेडर नियर द वॉल, जो सीढ़ियाँ हैं उसे वॉल के करीब लगा दो। 4. डू नॉट क्राई फॉर स्पिल्ड मिल्क, मिल्क बिखरने के लिए, ढूलने के लिए मत रो। 7. फूल्स आर लाफ्ड बिहाइंड, जो मूर्ख होते हैं वो पीछे से हंसते हैं। 8. शी इज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, उसे डॉग से डर लगता है। 9. द विलेज ले ऑन द हिल्स, विलेज जो है वो हिल पर है। 10. मथुरा इज बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, मथुरा जो है वो दिल्ली और आगरा के मध्य है। 11. आई एम लुकिंग फॉर अ सर्वेंट, मैं एक सर्वेंट को ढूंढ रहा हूँ, मीन्स किसी नौकर को ढूंढ रहा हूँ। 12. ही विल कम इन अ वीक, वह एक वीक में आएगा। ही विल कम फॉर अ वीक, वह एक सप्ताह के लिए आएगा। वी कैन यूज बोथ हियर। 13. आई बॉट द बुक फ्रॉम एन ऑक्शन, ऑक्शन, मैंने ये बुक जो है ऑक्शन से खरीदी, नीलामी से खरीदी। 14. आई एम नॉट फेमिलियर विथ हिम, मैं उसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ। 15. कृष्णा लिव्स इन द फ्लोर अबव, कृष्णा ऊपर के फ्लोर पर रहता है। 16. द लेडी सैट विथ हर फ्रेंड, लेडी जो है अपने फ्रेंड के साथ बैठी। 17. नोबडी अमंग यू नोज द ट्रूथ, कोई नहीं तुम में से जो ट्रूथ जानता है। 18. ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पे नहीं है। 19. आई शैल रिटर्न एट 5 PM, मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। 20. यू आर स्टैंडिंग बिलो अ ट्री, तुम ट्री के नीचे खड़े थे। वी कैन यूज अंडर ऑल्सो हियर। 21. द कैट स्प्रेंग ऑन द टेबल, कैट ने टेबल पर झपट्टा मारा। 22. ही स्लेप्ट फ्रॉम 8 o'clock, वह 8 बजे से सोता रहा। 23. They took the stranger beside a thief, उसने स्ट्रेंजर को थीफ के पास छोड़ दिया, थीफ के करीब छोड़ दिया। 24. We traveled by train, हम ट्रेवल के द्वारा यात्रा करते, हमने यात्रा जो है ट्रेन से की। 25. We will soon look about the matter, हम जल्दी ही इस मैटर को देखेंगे। 26. I will complete the work by tomorrow, मैं कल तक ये वर्क कंप्लीट कर लूँगा। 27. He was immune from flattery, वह फ्लैटरी से बच रहा था। 28. We had to wait for the next day, हमें नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना पड़ा। So student, here we completed our worksheet for class 8th. You have to write this worksheet in your grammar book. Write neat and clean without any mistakes.